ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी हैप्पी टू सी यू। अच्छा लगता है आपको सबको मिल करके। भार्गवी प्रभु हरिवाल नाइस टू सी यू। जय, अच्छा लगता है आपको मिल करके। प्रभु जी ने बताया मुझे कि आज का टॉपिक क्या देना है। सब लोग वहां पे 64 आवर्स कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा प्रभु कि मैं भी जपा में वैसे ही टेस्ट बनाते रहूं। मैंने ले लिया, गर्म पानी ले लिया, ठीक है। और प्रभु जी ने आज मुझे टॉपिक बताया था कि जपा में किस तरह से इंटेंसिटी बना रहे। इंटेंसिटी नहीं आ रही जपा में, जपा का टेस्ट जो है बढ़ नहीं रहा है। जपा का टेस्ट कैसे बढ़े? मालूम है जपा सब कुछ है। जपा में 99% एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ की जपा पे ही हो रहा है। फिर भी जपा में टेस्ट नहीं आ रहा है, जपा में आलस आ रहा है। क्या करे इसमें? मेरा भी यही प्रॉब्लम है। बट टू सम एक्सटेंट मैंने इसमें से देखा है कि अगर व्यक्ति जो है 2-3 चीज बहुत ही सीरियसली ले लेता है लाइफ में, तो जपा का टेस्ट जो है somehow क्या हुआ? Hari bol, all devotees are requested to be on mute. Yeah, is it okay? So डेफिनेटली ये बात सही है कि जपा नहीं बराबर होता है तो सब चीज मैस होता ही है। अभी करे क्या? तो somehow मैंने विचार किया कि ये 2-3 पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, और अगर ये 2-3 चीज जो है अगर व्यक्ति के लाइफ में सीरियसली उसने लिया है तो डेफिनेटली जपा के अंदर टेस्ट बढ़ ही जाता है। ये मेरा हार्डकोर अनुभव है। ये क्या 3 चीजें हैं? पहला, प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे भौतिक दुनिया में आया हुआ है उसके जीवन में एक चीज तो क्लैरिटी आ ही जानी चाहिए। स्क्रिप्चर के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से, और ये भौतिक दुनिया देखने के बाद में एक चीज तो उसके लाइफ के अंदर क्लैरिटी आ ही जानी चाहिए, और वो ये है कि हम फंस गए यहाँ पे। हम यहाँ पे फंस गए प्रभु, सीरियसली हम फंस गए। और ऐसे फंसे हुए हैं कि हमको मारती रहती है माया। एक के बाद एक माया मारती रहती है। और हमारा जो है ना, क्या बोलता हूं मैं, हमारी इंद्र तृप्ति की भावना वो हमको लाचार बना करके माया का मार हम खाते रहते हैं। थोड़ा अंदाजा लगाओ यार। नाउ लेट अस बी वेरी क्लियर प्रभु, ये दिस इज द रियलिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी सीरियसली। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई आई हैव टू टेक इट सीरियसली, अदरवाइज ये क्या हालत में मैं फंस गया हूं। मैं कितने मार खाते हैं प्रभु, थोड़ा अंदाजा लगाओ। सॉरी टू बी वेरी बोल्ड नाउ। हमारे बच्चे बड़े होने के बाद में हमारे साथ बराबर व्यवहार नहीं करते। क्यों होता है ऐसा? कृष्ण हमको पूरी तरह से इंडिकेशन देता है, बेटा समझ ले, तो देख ले, ये तेरे को इंद्र तृप्ति करने की थी, यू वांटेड टू एंजॉय योर सेंसेस, ठीक है, तूने एंजॉय कर लिया। ये एंजॉय करने के बाद में इसका रिजल्ट जो है ये है, अभी तो सुधर जा। सबकी लाइफ में हो रहा है, nobody is an exception. Husband is not happy with the wife, wife is not happy with the husband, but what to do? क्या कर सकते हो?
हमारी लाचारी है प्रभु, हमारी लाचारी है, हमारी लाचारी है कि हम जो है इतना संघर्ष होने के बाद में, इतना संघर्ष ये सब होने के बाद में भी हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि हमारी लाचारी है, इंद्र तृप्ति की भावना, एक जो एकदम एकदम तंग, जो इंद्र तृप्ति का इतना तरंग है कि वो तरंग की वजह से जो है प्रभु हमको सब चीज दबा करके हमको खींचे जाना पड़ता है। क्यों रुपया कमाना चाहिए? अभी आप ये कोरोना वायरस की वजह से कितना लोगों को इनसिक्योरिटी आ रहा है, लेकिन क्यों ये सब करना चाहिए? क्योंकि हमारी लाचारी है, क्योंकि हमको इंद्र तृप्ति करनी थी, इसलिए हमने घर बनाया, हमने संसार बनाया और उसके अंदर हम फंस गए। क्यों बच्चे पैदा किए? क्योंकि हमारी लाचारी थी, और वही लाचारी की वजह से हमको यहाँ पे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कितने डिवोटीज आते हैं, प्रभु मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इतना इसका सबका प्लानिंग करना पड़ता है ना, शादी किया ना है, उसका प्लानिंग करना है, उसको एडजस्टमेंट करना है, उसको ये करना है। क्या है? क्यों किया? सिंपल है, हमारी लाचारी थी, और वो लाचारी से हम फंस गए, हम फंस गए प्रभु जी। और वो फंस गए, फिर बाद में हमको सालों के सालों निकालते रहना पड़ता है। और देखो ये दुनिया इतनी नालायक और नफट है, नालायक, सॉरी प्रभु ये वाक्य बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज द रियलिटी। इतनी नफट ये दुनिया है कि ये सब लाचारी से जो है हमको ये सब चीज में फंसना पड़ता है। इसमें जो है फंस करके हमको सब चीज घूमना पड़ता है, इतनी किक खानी पड़ती है, और किक खाने के बाद में वापस हमारे से सब चीज छीन करके हमको फेंक दिया जाता है। ये भौतिक दुनिया है, हमको फेंक दिया जाता है। हर क्या लाइफ की रियलिटी है प्रभु। ये सब होने के बावजूद हम इतना लाइफ के अंदर ये सब देखने के बाद में हम एडजस्टमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इधर उधर साथ में रहने के लिए सब पूरी तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो भी अगर आप एक दूसरे को पूछो आर यू हैप्पी विथ ईच अदर, आर यू रियली सेटिस्फाइड, हस्बैंड को वाइफ के लिए पूछो, वाइफ को हस्बैंड के लिए पूछो, बच्चे को माँ बाप के लिए पूछो, माँ बाप को बच्चे के लिए पूछो, आपके एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर के लिए पूछो, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज के लिए पूछो, सोसाइटी के लिए पूछो, सब के लिए पूछो प्रभु, सब लोग कहेंगे ठीक है खींच रहे हैं, दैट्स इट, खींच रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है यार, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रभु हम ये जगह के लिए लायक नहीं है, वी आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेस, हम ये जगह के लिए लायक नहीं है। कितना भी तुम बोलो यार, वी आर नॉट फिट। लोग बोलते हैं प्रभु जी शादी किया, शादी किया, शादी किया, उसकी शादी क्यों नहीं करवाते? शादी करवा दो उसको जल्दी। एक्चुअली प्रभु हकीकत में शादी व्यक्ति के लिए इसके लिए करवाया जाता है, लाइफ के अंदर रियलिटी है प्रभु, बोलेगी नहीं कोई, nobody will speak on this way, but the reality is this, उसकी इंद्र तृप्ति की तीव्रता इतनी बढ़ रही है, अगर उसकी शादी नहीं करेंगे तो उसकी चैनल दूसरी जगह पे जाएगी, तो वो भी दुखी होगा, पूरी सोसाइटी दुखी हो जाएगी। This is what happens, लेकिन ये कोई बोलेगा नहीं, nobody will speak this way. It is better कि इसकी जो इंद्र तृप्ति की जो भूख है ना वो बराबर चैनल में आ जावे, जिससे जो है वो भी सोबर हो जावे, और सोसाइटी के अंदर उसकी वजह से गड़बड़ भी न हो जावे, और उसका भी जो है सोबर हो जाने की वजह से वो खोटा काम ना कर लेवे। दिस इज द रियलिटी यार, ये कोई बोलेगा नहीं। अच्छा, ये देखने के बाद में वापिस ये प्रोसेस में कितनी एंजाइटी, कितना टेंशन, कितना प्रेशर, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, एक के बाद एक कोरोना क्या चल रहा है प्रभु,
ये हमारी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक का क्लेश ही है हमारे लिए। फंस गए प्रभु जी। देखो कुछ नहीं कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हो। और ये होने के बाद में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वापस जो है प्रभु उसके ऊपर पर जो है सब चीज यहां से छोड़ करके जाना है। सब किया हुआ सब छोड़ देने का। यार क्या हालत है यार। छोटी सी चीज भी मेरे पे अन्याय होता है तो मैं जो है बोलता हूँ मेरे इनजस्टिस हुए हैं। अरे ये सबसे बड़ी इनजस्टिस नहीं है, सब छोड़ देना पड़ता है। 60-70 साल मेहनत किया, सब बनाया, कुछ भी मेरे को नहीं मिलेगा क्या? सब चीज छोड़ देने का? ये लाइफ की रियलिटी नहीं है। अरे भाई इतना मेहनत किया, कुछ तो दे दो। अरे 10% तो दो यार। आदमी जो है 2-4 करोड़ रुपए बना करके गया था, तो 10% तो देके जाओ यार, तो अगले जन्म में थोड़ा तो मदद मिलेगा। कुछ नहीं, निकलो इधर से। नंगा आया और नंगा निकलने का है। ये लाइफ की रियलिटी नहीं है। फाइनली प्रभु जी अगर आप पूरी लाइफ का बैलेंस शीट निकालेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं भी ये दुनिया में खुश नहीं हूं। मैं जिसको खुश करने की इच्छा रखता हूं वो भी खुश नहीं है, और वो व्यक्ति भी मेरे को खुश करने की इच्छा करता है, सामने वाला भी। मैं भी उससे खुश नहीं हो रहा हूं। इज इट नॉट अ रियलिटी? ये हर व्यक्ति इतना पढ़ाई करता है, इतना पढ़ाई करेगा, मैं पढ़ाई करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ये भ्रम है प्रभु जी, एक भ्रम है। ठीक है चलो पढ़ाई की है तो थोड़ा जो है ना प्रभु, काम कम करने के बाद में पैसा मिलने वाला ज्यादा, ऐसा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। कम काम में ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके इंद्रियों पर संयम आने वाला है। उसको जो तीव्रता है इंद्र तृप्ति करने की, जो भूख है, वो कम होने वाली है। पैसे से या एजुकेशन से वो नहीं होने वाला है। वही चीज खाली वो सोफिस्टिकेटेड काम करने वाला है, दैट्स ऑल। कोई अनपढ़ आदमी है, वो झुपड़पट्टी में इंद्र तुप्ति करता है, एक महल के अंदर एक महल में इंद्र तुप्ति करेगा, लेकिन वही उसको लागू पड़ता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक लगने वाला है। उसको भी सब छीट छोड़ कर ही जाने का है। उसके साथ में भी सब लोग जो है, कोई खुश होने वाला नहीं है, सबके लिए यह लागू पड़ता है। प्रभु जब ये व्यक्ति सीरियसली ये लाइफ की रियलिटी समझता है ना, तब उसको समझ में आ जाता है मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं यार, बराबर फंस गया हूं। मेरे को क्या माया ने मारा है, खाली एक की वजह से, एक चीज की वजह से मेरे को माया ने क्या मारा। क्या वो चीज है? मेरी इंद्र तृप्ति की पूरी तरह से जो भूख थी, वो भूख मेरे को जो है वो माया ने मुझे दिया, और उसके सामने उसकी कीमत मेरे को क्या क्या चुकानी पड़ रही है, कितनी मुझे उसकी कीमत देनी पड़ रही है। जब व्यक्ति ये देखता है ना, तब उसकी लाइफ के अंदर एक तीव्रता आ जाती है, अरे मारा बाप, इसमें से तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए कोई भी। आई वॉन्ट ए वेरी सीरियस सॉल्यूशन भाई, इसमें तो मैं फंस गया हूं। और वर्स्ट थिंग क्या हुआ है प्रभु जी मालूम है? सॉरी टू बी वेरी बोल्ड, वर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा वर्स्ट थिंग ये हो रहा है प्रभु कि मेजॉरिटी लोग जो है ना प्रभु, मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट सब लोग फंसे हुए हैं। लेकिन सब लोग जो फंसे हुए ना, उसको समझ में आ ही नहीं रहा है मैं फंसा हुआ हूं। मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट सब लोग। टेक माय वर्ड्स, इंक्लूडिंग डिवोटीज को भी जो है अभी तक वो हार्डकोर नहीं आ रहा है अंदर से उसकी लाइफ के अंदर। अरे मैं फंस गया हूं यार, यहाँ पे फंस गया हूं, इधर मैं फंस गया। और क्या मेरे को माया मार रही है, माया मुझे क्या मारती है। हा? मैं हमेशा विचार करता हूं प्रभु, मेरे पिताजी और मेरी माताजी, मैंने उनका व्यवहार देखा है, वो खुश नहीं थे। मैंने देखा है वो खुश नहीं थे। ठीक है, बीइंग ए कल्चर्ड व्यक्ति थे, तो दोनों ने एक दूसरे को टॉलरेट किया और जिंदगी निकाल दिया। तो सम एक्सटेंट मैंने मेरा दादा को भी देखा है,
वो भी खुश नहीं थे। और मेरे पिताजी के साथ में भी मैंने बात की कि उनका पिताजी और उनके दादाजी का भी यही हालत थी। यानी ये बात बहुत सही है प्रभु, ये परंपरा चली रही है यार। ऐसा नहीं है कि मेरे में अपवाद है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपवाद में हूं, ये परंपरा है यार, सब दुखी है यार। यानी एकदम क्लियर है प्रभु, ये भौतिक जगत मेरे लिए नहीं है, नहीं है, और सबके लिए यहाँ पे नहीं है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूं और मैं कोई भी हालत में मुझे अभी निकलना पड़ेगा, और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा अभी इधर से बाहर निकलने के लिए, तो इधर ही मैं घुटता रहूंगा भाई, घुटता रहूंगा। किस तरह से घुटता रहूंगा? वापिस ये चैप्टर खत्म किया, मेरी आशा रही इंद्रतुप्ति की, वापिस दूसरा जन्म मिलेगा, वही चैप्टर, वही इंद्रतुप्ति माया मारेगी मुझे, वही मारने के बाद में मैं फंसा रहूंगा, और वो फंसने के बाद में उसको खत्म कर करके वापस दूसरी जन्म में वापस चैप्टर दूसरा। क्या नॉनसेंस लाइफ है यार। और अगर इसका सॉल्यूशन अगर मैंने नहीं लिया तो मैं इधर ही लटकते रहने वाला हूं। आई हैव टू बी स्टिकिंग ओवर हियर ओनली। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये समझ में आ गया कि मुझे इधर से निकलना ही है अभी, आई वॉन्ट टू गेट आउट, दिस इज अ मेस, एक मेस बना दिया मैंने मेरे लाइफ के अंदर, मुझे अभी इसका सीरियसली सॉल्यूशन चाहिए। जब वो भागता है सब सॉल्यूशन के लिए, तब उसको स्क्रिप्चर, हमारे आचार्य, हमारी परंपरा, सब चीज एक ही चीज सब लोग को बोलते हैं, इसका खाली एक ही सॉल्यूशन है, get a taste in chanting the holy name, because there is no difference between Krishna and Krishna's holy name. कृष्णा का हरि नाम और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है, एक टेस्ट हरि नाम का बना लो, और वो हरि नाम का टेस्ट जो है भक्तों के संग में रहना, स्क्रिप्चर का अध्ययन करना, और वो भक्तों के संग में रह करके हरि नाम अगर तुम सीरियसली विद उत्कंठा से तुम जो है हरि नाम करते रहोगे, कृष्ण से बोलोगे कि मैं लाचारी हूं, मैं हेल्पलेस हो गया हूं, मुझे इसमें से रास्ता चाहिए, अभी कृष्णा मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसको समझ में आ जाता है प्रभु। He understands very clearly, he stays stuck up. प्रभु जी मेरा ये हमेशा ये कहता हूं मैं, ये भौतिक दुनिया में जो है ना, ये चीज कृष्णा की मदद से ना, ये कंटिन्यूसली किक लगता ही रहता है, किसी को भी अपवाद नहीं है, कंटिन्यूस किक लगता है। कभी कभी बॉडी किक मारता है, कभी फैमिली किक मारता है, कभी बिजनेस वाला या जॉब वाला किक मारता है, कभी हेल्थ किक मारता है, कभी बिजनेस एसोसिएट्स किक मारता है, कभी हमारी सोसाइटी किक मारता है, कभी हमारे रिलेटिव किक मारता है, किधर ना किधर किक कंटिन्यूसली चलता ही रहने वाला है। और एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी को क्या हो जाएगा, अगर उसका कंसेप्शन क्लियर है ना, तो जैसा उसको किक लगेगा ना, ऐसा वो सीधा भाग करके कृष्णा के पास आ जाएगा और कृष्णा को बोलेगा, कृष्णा मेरे को समझ में आ रहा है मैं कहाँ पे आया हूँ और कितनी किक लग रही है, मुझे संभाल ले अभी, मुझे इधर से निकाल अभी भाई। जब वो कॉन्शियसनेस के साथ में वो अगर हरि नाम का आसरा लेगा ना प्रभु, अच्छी तरह से प्रभु लेगा, तो मुझे लग रहा है प्रभु टू सम एक्सटेंट उत्कंठा बनी रहती है। Your intensity for chanting the holy name is maintained, क्योंकि कंटिन्यूस लगती है, और जो है अनुभव भी कंटिन्यूस चलता ही रहता है उसकी वजह से। You get that realization, आपको लग जाता है कि ये रास्ता नहीं है। फिर थोड़ा समय के बाद में जो है क्या होता है प्रभु जी, क्योंकि तुम इंटेंसली कृष्णा का याचना करते हो, कृष्ण से हेल्पलेसली कृष्णा से प्रार्थना करते रहते हो, कृष्णा इन रेसिप्रोकेशन प्रभु थोड़ा टेस्ट दे देता है हरि नाम का। जब व्यक्ति को एक हरि नाम का टेस्ट आ जाता है ना, तब उसको समझ में आ जाता है शेल्टर तो मेरा इधर ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है यार। जब भी कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं हरि नाम लेके बैठूंगा, तो जो आनंद आएगा दूसरा किधर भी मुझे नहीं मिलने वाला है। जब उसके जीवन में ये स्टैंडर्ड आ जाएगा ना प्रभु,
तब वो सब चीज लाइफ में सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन वो हरि नाम को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो He will not sacrifice, क्योंकि उसको उसकी कदर समझ में आ गई ना, उसको उसकी कीमत समझ में आ गई ना। मुझे अभी भी याद है वो एक लेक्चर जो है ना बैगिंग हरिदास ठाकुर का, जब महाराज बता रहे थे कि वो टेस्ट जो है कभी आ सकता है, तो उन्होंने बताया तुम्हारा ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तुम्हारी सर्विस एटीट्यूड होनी चाहिए, तुम्हारे में डिटर्मिनेशन आनी चाहिए वो हरिनाम का टेस्ट लाने के लिए। लेकिन बाद में महाराज ने एक वाक्य बोला है कि अगर तुमको जो है हकीकत में वो हरिनाम का टेस्ट चाहिए, तो आर यू रेडी टू डू एनीथिंग, यू आर रेडी टू गिव एनीथिंग, एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर गेटिंग द टेस्ट। आप चेक करो प्रभु जी। और वो व्यक्ति जो है ना वो दे सकता है, कौन दे सकेगा? वो कुछ भी दे देगा और कुछ भी ले लेगा। वो कौन वो व्यक्ति दे सकता है? जब उसको ये भौतिक दुनिया की रियलिटी समझ में आ गई है, उसको समझ में आ गया, अरे भाई फंस गया वो, मुझे निकलना है, अभी बहुत हो गया यार, कुछ नहीं हो रहा इधर। जिसको मैं दूसरे को प्रेम करता हूँ, वो व्यक्ति भी मुझे साथ में प्रेम करते हैं। वी आर वांटेड टू रेसिप्रोकेट। मुझे एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, तो भी दोनों दुखी है। क्या यार ये दुनिया है भाई, क्या ये दुनिया बनाई है भगवान ने? I'll give you a practical example. I want to serve my wife because she is giving so much to me. She also wants to give, she also wants to serve me because she feels that कि ये व्यक्ति जो है मेरे को कितना दे रहा है, मुझे भी रेसिप्रोकेट करना है। हम एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे को ऐसी कोई भी चीज करना नहीं चाहते जिससे जो है उसका हृदय टूटे, मेरा हृदय टूटे। हमको दोनों की वीकनेस मालूम है कि इसकी वीकनेस क्या है, और वो वीकनेस को मैं देख करके वो देखता हूँ कि वो वीकनेस कहाँ पर भी बीच में ना आवे। उसको भी मालूम है मेरी क्या वीकनेस है, तो वो भी कुछ भी नहीं करेगी कि जिससे मेरी गड़बड़ ना हुए। ये सब चीज का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद में भी शांति से विचार करेगा तो मालूम होगा किधर ना किधर गड़बड़ हो ही जाती है यार। ये क्या है यार, ये क्या है, क्या है? कितनी भी काउंसलिंग करो ना, ये करो ना, 1000 चीज का नाटक करिए हम लोग, काउंसलिंग करो ना, ये करवाओ ना, ये करवाओ ना, ये करवाओ। ये करने के बाद में भी प्रभु गड़बड़ तो रहती है क्योंकि जो है जगह ऐसी आ गई, आप लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं। सो ये सब समझने के बाद में प्रभु एक जीवन के अंदर जब थोड़ा भी टेस्ट आ जावे ना, ये इंटेंसिटी के साथ में कि मैं फंस गया हूं यहाँ पे, कृष्णा मुझे इधर से रास्ता निकालो, और वो कॉन्शियसनेस के साथ में तुम जप अच्छी तरह से करते जाओगे विद कॉन्शियस और बड़े नियम के साथ में विद स्टडीनेस, और उसके वही विद दैट जेन्युइननेस। अब जो उसके सामने हमको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं कि तुम मुझे भौतिक चीज दे दो, मुझे ये दे दो और मुझे ये नेम फेम पावर पोजीशन, नथिंग आई वांट। कृष्णा मुझे अभी इधर से निकाल, बस दैट्स ऑल। मुझे तेरी सेवा करनी है, लेकिन मैं इधर सेवा भी नहीं कर सकता हूँ। We don't want प्रभु जी, we want pure devotional service। लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस, कोई बोलते हैं प्रभु तुम प्योर डिवोशनल सर्विस मांगते तो तुम मांगते क्यों? तुम जो बैक टू गॉड जाना है, कृष्णा तुमको इधर रखेगा तो इधर रहने के लिए तैयार है। हम डेफिनेटली, यू आर राइट, हम इधर रहेंगे, लेकिन हम इधर इस तरह से रहना चाहते हैं सीधा। हमको ये सब चीज से बहुत हमको त्रस्त नहीं रहना है भाई, हमको ये बहुत हैरान करता है। अगर कृष्णा जो है ना मेरा ये अनर्थ में से बाहर निकाल करके मुझे शुद्ध भक्ति का पूरा प्लेटफॉर्म दे दे कि जहां पे मुझे ये है मेरा अनर्थ मुझे मारे नहीं, और वो कॉन्शियसनेस में अगर मेरे को जो है ना सेवा करने का पूरी अपॉर्चुनिटी दे, तो भैया हूं यहाँ पे भी रहने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन यहाँ मेरा प्रॉब्लम ही है, मैं सेवा करता हूँ, मेरे को लस्ट मारता है, उसको बाहर निकालने में दम निकलता है, तो कैसे निकला तो वो ग्रीड मारता है। अभी ये कोरोना चल रहा है तो मेरे को लग रहा है मेरा नौकरी का क्या होगा ना, मेरा पैसा का क्या होगा ना, शेयर बाजार क्रैश हो गई तो ये आ गया ना, वो आ गया। मेरे को ग्रीड मारता है, वो ग्रीड पूरा होगा तो मेरा एनवी मारता है, कह रहे कोई मेरे से आगे निकल गया, कैसा निकल गया, उसको खींचो बाहर। वो पूरा होगा तो मेरा प्राइड मारता है कि मैं कुछ हूं, और बाद में मेरे को इतनी थप्पड़ मारते तो लाइन में आ जाता हूँ वापस, उधर मारता है। एक ना एक किधर ना किधर मारता रहता। प्रभु आई वांट टू हैव दैट टाइप ऑफ अ थिंग वेयर आई कैन हैव नो अनर्थ प्रॉब्लम। प्रभु मेरे को ये सब चीज इतनी मारती रहती है और मैं थक जाता हूँ उसको फाइट देते देते। कभी कभी ऐसा होता है प्रभु क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि मैक्सिमम टाइम हम फाइट देने में ही जाता है, कृष्णा को याद करने में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इतना मस्त हो गए, कितने सालों करोड़ों जन्मों से यही हम कर रहे हैं ना, तो हमको त्रस्त हो जाते हैं। इसलिए इसमें से रिलीफ चाहिए। क्यों रिलीफ चाहिए? नॉट बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय, सो दैट वी कैन सर्व कृष्णा वेरी नाइसली। प्रभु, कैन यू इमेजिन, कभी विचार किया प्रभु जी, जिस समय आपको कोई भी अनर्थ, कोई भी अड़चन, कोई भी तकलीफ, कुछ भी आपको हैरान नहीं करता है, और तभी आप चैंटिंग करने बैठो, प्रभु आई कैन टेल यू, यहीं पे आपको ऐसा लग रहा है मैं गोलोक वृंदावन में बैठा हूं। अगर ये स्थिति में अगर कृष्णा मुझे यहाँ पे रखना चाहे तो नो प्रॉब्लम, मैं सर्विंग करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे अभी ऐसा जीवन नहीं जीने का है कि जे जीवन की वजह से मैं भी दुखी हूँ, दूसरे को भी खुश नहीं कर सकता हूँ, और ये मेरी लाचारी से मैं जो है फंसता रहता हूँ, मेरी लाचारी से मैं फंस गया हूं। मैं थोड़ा हैवी बोल दो, राज परीक्षा पे शुड आई स्पीक, बोल दो। मैं 15-20 मिनट ही बोलने का विचार कर रहा हूं, खाली इसमें खींचे जा रहा हूं। एनीवे, चलो बोल देता हूं। मैं हमेशा विचार करता हूं कितने, एक कल्चर की बात कर, कल्चर लड़का लड़की की बात करता हूं, दूसरे नहीं, जो चीपनेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक कल्चर लड़का और एक कल्चर लड़की, उसने अपनी लाइफ के अंदर, अभी लड़का लड़की की शादी कभी होती है? 25 साल के आसपास होती है। 25 साल में उसकी मैच्योरिटी तो बराबर थोड़ी बहुत आगे ही रहती है, एटलीस्ट 5-7 साल तो जो है उसने बराबर दुनिया देखी है, और तभी वो डिसीजन लेता है कि मुझे शादी करनी है। करेक्ट। 5-7 साल के बाद में उसकी अच्छी मैच्योरिटी आ जाती है, और वो मैच्योरिटी में वो व्यक्ति जो है सब देखा भी है, कितने लोगों की शादी टूटी है, कितने लोगों का डाइवर्स हुआ है। प्रभु, आप नहीं मानोगे, कोरोना के बाद में डाइवर्स केसेस इतना बढ़ने वाला है, क्योंकि सब लोग अपने घर के अंदर त्रस्त हो गए हैं। सब आने वाला है, सब बाहर, जैसा कोरोना, जैसा वो कोर्ट की दुकान को लेके देखना क्या फाइलिंग, कितना एप्लीकेशन आने वाली है। करेक्ट। ये सब जो है, जो जवान कल्चर लड़का और लड़की नहीं देख रहे कि नहीं देख रहे? करेक्ट। देखते सब सामने है प्रभु जी। ये सब देखने के बाद में भी प्रभु, अच्छा, प्लस उसके अपने घर के अंदर भी फैमिली में देखते हैं, अपने माँ बाप देखे, अपने दादा दादी देखे, उसके सोसाइटी के देखते हैं, उसके रिलेटिव्स भी देखे, सबको देखा है। करेक्ट। ये सब देखने के बाद में भी वो लड़का और लड़की शादी क्यों करना चाहता है? अरे यार, इतनी अक्ल नहीं है? बहुत सिंपल है, देखता नहीं है क्या? क्यों शादी करना चाहता है? प्रभु, मैं तो हमेशा एकदम सिंपल, आई गो टू द रूट इटसेल्फ। लाचारी है, लाचारी, उसकी लाचारी है। इट्स वंडरफुल, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये भौतिक दुनिया इस हिसाब से बनाई है कि तुम्हारी लाचारी से तुम जो है तुम शादी करता है, लेकिन जब वो लाचारी से तुम्हारी शादी हुई है, तुमको कोई शादी करने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी लाचारी जो है ना, उसके वजह से यू आर गेटिंग कैरिड अवे। तब एक समझदार और इंटेलिजेंट आदमी, उसको बोला जाता है, ठीक है, लाचारी से फंस तो रहा हूं, लेकिन अभी जो है ना इस तरह से फंसा हूं, लेकिन अभी मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि अभी वापस मुझे फंसना नहीं है। अभी आगे जीवन ऐसा निकाल दूंगा भाई कि मैं वापस फंसना नहीं चाहता हूं इधर। क्या मैंने फंस गया हूं इधर? मैं खुद भी खुश नहीं होने वाला हूं, मेरी जो पत्नी आने वाली है वो भी खुश नहीं होने, क्योंकि वो भी बेचारी लाचारी से आ रही है। विद रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, वो भी लाचारी से आ रही है। कोई खुश रहने वाला नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर करके जिंदगी निकालने वाले हैं। अरे ये देखने के बाद में भी तुमको ऐसा लग रहा है इधर मजा है, प्रभु, देन वी हैव टू कंसिडर अवरसेल्फ ओनली एनिमल, नथिंग एल्स। सॉरी, हम जानवर के जैसा ही है फिर बाद में प्रभु। सॉरी, आई शुड नॉट स्पीक दिस वर्ड, बट प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर हम जानवर ही है यार। क्या किया आपने यार? ये देखने के बाद में हमारे लाइफ में अनुभव किया, हमारे लाइफ में देखा, फिर भी हम अक्ल नहीं आई हमको यार।
सो दैट्स व्हाई प्रभु ये देखने के बाद में एक समझ जाता है इसका सॉल्यूशन में बाद में मतलब समझ में आता है। हरि नाम इज द ओनली शेल्टर। फिर वो इंटेंसिटी के साथ में जाओगे। प्रभु जी अगर ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आपकी लाइफ में डेवलप हो गई ना, तो द चांसेस ऑफ बिकमिंग लूज इज वेरी 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 रेयर। व्यक्ति के जीवन में अंदर वो नहीं होता है जल्दी। क्योंकि नहीं होता है? क्योंकि उसको समझ में आ गया है व्यक्ति फंसा हुआ है। चलो आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर तुम ऑडिटोरियम में बैठा है और वो ऑडिटोरियम के अंदर सब दरवाजा बंद है और उसके अंदर अगर आग लग गई है, तो आग लग गई तो तुम शांति से बैठने वाला है उधर? अरे कुछ भी करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा नहीं, कांच बाज कुछ भी तोड़ करके भी बाहर निकलेगा कि नहीं? कुर्सी आगे कुर्सी वाला बैठा तो उसको कूद करके बाहर निकलेगा। करेक्ट? प्रभु हमारी भी यही स्थिति यहाँ पे है यार। दूसरा सो रहा है, दूसरा नींद में है, दूसरा नशा में है। अरे भाई तू नशा में पड़ा रहे लेकिन मेरे को निकलना है इधर से। भाई तू नशा करते रहे, तू इधर ही पड़ा रहे, लेकिन मुझे तो भागना है इधर से। मैं फंस गया हूँ भाई। वो लगे मजा छे यार। क्यों मजा छे यार? क्या मजा है? 2 मिनट का मजा और फिर वापस एकदम थप्पड़ मारता है। और व्यक्ति जब थप्पड़ लगता है ना, तब उसको क्या लगता है? वो जो 2 मिनट का मजा आएगा ना, तब अच्छा लगेगा। मतलब अभी थोड़ा अच्छा, अभी थोड़ा मार रहा खा रहा हूँ। उसी में उसकी पूरी जिंदगी निकलती है भाई। What a nonsense life, what a nonsense life। तो व्यक्ति जो है ना प्रभु, वो जब उत्कंठा होती है ना, जब उसके जीवन के अंदर मुझे निकलना है, जो सब व्यक्ति के अंदर वो इंटेंसिटी आ जाती है, मुझे निकलना है, मैं फंस गया हूं, वो व्यक्ति जल्दी ढीला नहीं हो सकता है। वो जल्दी ढीला नहीं हो सकता है। I'll give you an example। अगर व्यक्ति को जो है ना बहुत मुसीबत के बाद में, बहुत परिश्रम करने के बाद में, बहुत संघर्ष करने के बाद में उसको अगर नौकरी मिलती है, और वो नौकरी के अंदर बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन बड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है, तो भी प्रभु उसको मालूम है कि ये नौकरी गई तो मैं किधर का भी नहीं हूं, वो व्यक्ति कभी भी नेग्लिजेंसी वो नौकरी में करेगा? कहां पर भी बेदरकारी करेगा? अरे 9 बजे बोलने का है तो 9:15 बजे आकर के बैठ जाएगा। 6 बजे छोड़ने का तो 6:30 बजे निकलेगा वहां से, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये नौकरी गई तो मैं किधर का भी नहीं रहने वाला हूं। उसी तरह से जब अपने को हरि नाम मिल गया ना, तो मालूम हो गया यही कुछ है। ये नहीं, ये गया तो मैं किधर का भी नहीं हूं, ये चला गया तो मैं वापस यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, यही लटक गया मैं। मुझे इसका सीरियस सॉल्यूशन चाहिए। When you have this consciousness ना प्रभु, then the chances of becoming negligence is very very rare, very rare। सेकंड पॉइंट विच आई फेल्ट वाज, मुझे दूसरा पॉइंट ये लगा था कि अगर हमको नेग्लिजेंसी क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रभु हमारे लाइफ के अंदर फोकस नहीं है, हमारा लाइफ में कोई गोल नहीं है प्रभु। ये दुनिया में प्रभु जी लोग ऐसे ही वो गधे के जैसे ही चलता ही रहता है, किधर जाते मालूम नहीं है, कहाँ जाते पता नहीं है, क्या होने वाले मालूम नहीं है। ऐसा नहीं होता है भाई। ये भौतिक जगत इज मेंट ओनली एंड ओनली फॉर वन पर्पस, प्योरिफिकेशन, दैट्स ऑल। शुद्धिकरण के लिए भौतिक जगत है। और एक इंटेलिजेंट आदमी खाली एक ही चीज होता है उसकी लाइफ में, इधर से जितना हो सके उतना मेरा शुद्धिकरण हो जाए, और मैं पूरी तरह से मेहनत करके शुद्धिकरण की कोशिश करूंगा। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं कृष्णा को ऐसे बताऊंगा कि मैंने पूरी कोशिश किया है, मैंने पूरी कोशिश लगा दिया है, अभी आपकी अहेतु की भक्ति, अहेतु की कृपा से मुझे धक्का मार दो। और your causeless mercy gave me a push। ये व्यक्ति के गोल एकदम क्लियर होता है प्रभु, उसका टारगेट बराबर क्लियर होता है। मुझे कोई भी माँ के पेट में अभी जाना ही नहीं है। बहुत हो गया यार, अभी बहुत मार खा लिया है अभी। मुझे आई डोंट वांट टू गो इन एनी मदर्स वूम नाउ, मुझे किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये क्लैरिटी होती है ना प्रभु, वो व्यक्ति के अंदर उसकी तीव्रता या उसकी उत्कंठा कम नहीं हो सकती है। मालूम है यार, ये दुनिया, ये जगत ही मेरे को इसके लिए, शुद्धिकरण के लिए मिला है। अगर यही नहीं मैंने किया तो क्या पाया?
जब कोई भी स्कूल में बच्चा जाता है, बहुत समझदार और इंटेलिजेंट और बहुत कल्चर्ड लड़का है, तो उसको मालूम है स्कूल में जाता हूँ इसके लिए जाता हूँ, मुझे पास होने के लिए और मुझे इसमें से अच्छा मार्क मिलने के लिए। उधर वो जरा भी नेग्लिजेंस नहीं करता है। उसी तरह से अपने को भी यहाँ पे स्कूल है, अपनी 60-70 साल की स्कूल है, और स्कूल खाली एक ही चीज के लिए है, प्योरिफिकेशन, और यहाँ से किसी माँ के पेट में नहीं जाने के लिए, ये खत्म करने के लिए चैप्टर। We want to close this business of birth and death forever. उसके लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर एक चीज होगा लाइफ के अंदर क्लियर होगा, सो ध्यान प्रभु जी उत्कंठा जाती नहीं है जल्दी। तीसरा फाइट, उत्कंठा कब कैसे ना हुए। तो सम एक्सटेंट प्रभु आई फील इट कि ये आजू बाजू के लोग जो है ना प्रभु, उसको देख करके भी जो है ना हमारी उत्कंठा बनी रहती है। जस्ट अब आजू बाजू के लोग देखो प्रभु, लोग बहुत दुखी है, बहुत दुखी है प्रभु। आज आप देखो प्रभु जी, कितने लोग आज ये लॉकडाउन की वजह से कितने लोग की टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर कितना है। ये लोगों को देख करके जो है ना प्रभु, उसकी लाचारी देखो। बातें बड़े बड़ी करता है, बड़ा बड़ा सूट पैंट में घूमता है, सब चीज करता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड बातें करता है, बड़ी एनालिसिस करता है, बड़ा जो है प्रभु गैजेट्स के अंदर इतना होशियार और इतना एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन सॉरी टू से सेंटर पॉइंट तो एक ही है, लाचारी और इंद्रतुप्ति। सॉरी टू बी सॉरी प्रभु जी, प्लीज। आप मुझे मालूम नहीं है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीजें। सेंटर पॉइंट तो खाली एक ही है प्रभु, घूट घूट करके वही है, मजा करना है, और वही लाचारी की वजह से वो फंसा रहता है। प्रभु जब ये सब देखता है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब वही चल रहा है, तो उसको देख करके व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, मेरे को ऐसा तो नहीं जीने का है, प्लीज ऐसा नहीं जीना है, मुझे ऐसा नहीं जीना है, बहुत हो गया यार। ठीक है, अभी फंस गया हूं, मेरी भी लाचारी भी है, मैं भी ऐसा ही हूँ, इन लोगों के जैसा ही हूँ, लेकिन मुझे इसमें से अभी सुधरना है। इधर ऐसा समझ करके रहना नहीं है कि ये तो सबका है इसलिए मेरा भी है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं जीने का अभी। मुझे इसमें से सोल्यूशन चाहिए अभी। ये तीन चीज मुझे लग रहा था कि ये तीन चीज अगर व्यक्ति के अंदर फोकस रहेगा, आई रिपीट नाउ 3 थिंग्स। वन थिंग इज आपको घबराहट आ जानी चाहिए कि मैं फंस गया हूं। दूसरा, आपके जीवन के अंदर एकदम फोकस और गोल क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, आपको ये दुनिया देखनी चाहिए कैसे सब लोग फंसे हुए हैं, विद होप ऑफ डिटैचमेंट, विद पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट। ये तीन चीज अगर आप बराबर से सीरियसली लोगे और वापस हरिनाम जो है अच्छी तरह से स्टडीली करते रहोगे, और विद दैट इंटेंशन दैट कृष्णा मुझे तुम्हारा से कुछ नहीं चाहिए, नो भौतिक चीज यार, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, लेकिन वो सेवा करने का प्लेटफॉर्म मुझे दे दो भाई, गिव मी प्रॉपर प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए नहीं जम रहा है। मैं सेवा करता हूँ, मेरे को लस्ट मारता है, ग्रीड मारता है, एनवी मारता है, ईगो मारता है, यार मैं थक जाता हूँ भाई। ऐसा तभी केस आएगा कि जहां पे मुझे कुछ नहीं लगेगा, मैं आकर इटरनली मैं आपको आनंदित करने के लिए सेवा करते रहूं। वो मुझे लग रहा है तो गोलोक वृंदावन में रहेगा, इसलिए मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, इसलिए मुझे भगवत धाम जाना है। लेकिन यहाँ पे तुम दोगे तो यहाँ पे पड़ा रहोगे, लेकिन मुझे कोई भी हालत में इधर से निकालो, ये अनर्थ से तुम निकाली दो। ये अनर्थ मेरे को बहुत मारता है, और वो अनर्थ की लाचारी से मैं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। सब चीज मालूम होने के बाद में भी मैं खींचे जा रहा हूं। मुझे इसमें से सॉल्यूशन चाहिए। इफ यू हैव दिस 3 थिंग्स इन योर लाइफ, अगर ये तीनों चीज तुम्हारे लाइफ में और कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस रखा है, मेजॉरिटी, आई डोंट नो, हो सकता है कोई भी उसमें से भी कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेजॉरिटी प्रभु तुम्हारी उत्कंठा हरिनाम की कम नहीं हो सकती है।
तो प्रभु दिस इज ऑल एकेडमिक, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं लूज ना हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु। मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग तो बूढ़े नहीं हुए, मेरे को तो 57 हो गया है, कितने साल जीऊंगा। लेकिन एक इच्छा डेफिनेटली है, सीरियसली इच्छा है प्रभु, किसी माँ के पेट में नहीं जाना है, अब वापस रिपीट नहीं करना है। सब झूठा है यहाँ पे, सब जीरो है, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। सब क्या बोलते हैं वो एक वो छोटे बच्चे जो है ना, एक उसको सब टॉयज दिया जाता है ना, छोटा छोटा चीज, उसमें से एक बंगला बनाते हैं, बराबर है। वो बंगला बनाने के बाद में एक थप थप करते तो सब बंगला टूट जाता है, करेक्ट। तो ऐसा ही अपना भी ऐसा ही है, घर बनाया ने, बीबी ने, बच्चे ने, बैंक बैलेंस ने बनाया, एक झटका, एक हवा आया, सब जीरो हो गया है। और फिर अपना लाइफ जीरो से चालू किया दूसरा जन्म में, और वो ही चीज करते हैं वापस। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लाचारी थी इसलिए। ये चैप्टर भी क्लोज करना है प्रभु। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते थे कि once you have that loading nature, जो आपकी जो एंजॉयमेंट करने की प्रोपेंसिटी जिस दिन आपकी चली गई, उस दिन आपके लिए भगवत धाम का दरवाजा खुला हो गया। ये लोडिंग नेचर यानी क्या? मजा मस्ती करती है और वो मजा मस्ती से लाचारी आती है, और वो लाचारी से हम खींचे जाते हैं। सी लाइफ की क्या प्रैक्टिकल है जीवन यार। ये कोई बोलता नहीं है, सब गुड़ी गुड़ी रहते हैं, सब गुड़ी गुड़ी रहते हैं, सब मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से तो वही घुट रहा है यार। क्या यार, अंदर से तो वही घुट रहा है। सो प्रभु प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं अभी बहुत साल जी नहीं पाऊंगा, आप लोग की कृपा से अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे, और कृष्णा मुझे नालायक समझेगा, लेकिन अगर भक्तों की कृपा होगी तो कृष्णा कुछ मुझे धक्का मार करके कोई कंसेशन मिल जाए। सो प्रभु आई बेग यू, प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा, मैं किधर फंस ना जाऊं अभी। प्लीज प्रे फॉर मी and sorry once again Prabhu, I spoke little bit today, heavy, little bit nahi, more please forgive me if at all you feel it that this is not proper, then Prabhu मैं जो समझा नहीं है मुझे माफ करना, लेकिन आप मुझे अपराधी समझ करके मेरे को अपराध करके मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ से मैं चला ना जाऊं, मुझे माफ कर दीजिएगा प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। They can ask questions. Prabhu, I will not be taking more than 1 or 2 questions, sir, because we wanted to chant more rounds today. Give me some 1 or 2 questions, that's all. Okay? Tell me. प्रभु जी, वन क्वेश्चन। जब हमको अनर्थ का अटैक करता है, लस्ट का या एंगर का या एनवी का, ग्रीड का, जब अटैक थोड़ा होता है तो समझ में आता है कि अटैक आ रहा है, गुस्सा आ रहा है अभी मेरे को, लेकिन जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तब फिर आदमी तोड़-फोड़ पे उतर आता है, फिर वो वापस नहीं जा पाता। तो स्टार्टिंग में जब अटैक आता है तो हमको समझ में आता है कि आई एम हेल्पलेस, हम अनर्थ से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, लेकिन जब अटैक बहुत बढ़ जाता है तब हम खुद जाकर अनर्थ को पकड़ लेते हैं कि नहीं, अभी तो मुझे कुक करना ही है, अभी तो मुझे रिवेंज लेना ही है। करेक्ट। तो उस सिचुएशन में जब हम चले जाते हैं तब फिर वापस नहीं आ पाते। करेक्ट। तो उस सिचुएशन में ना जा पाए और अपने आप को पहले ही रोक पाए, ऐसा कैसे कर पाए? प्रभु जी, जब भी चालू हुआ ना तभी से कृष्णा के पास जाकर के भागते जाओ। चालू तो एक ही समय में, एक ही झटके के अंदर प्रभु जी वो एक्शन तक तो नहीं जाएंगे ना हम लोग। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम प्रभु। जब ये मेरे लाइफ में भी ये है प्रभु, अभी मैं समझ गया हूं। मैं जब भी वो जो है चालू होता है ना, तभी कृष्णा के पास आकर के सीधा बोल दो प्रभु जी। फॉर मी इट इज वेरी क्लियर, somehow we have to be attached more to राधा रानी than कृष्णा, क्योंकि कृष्णा अपना बैलेंस शीट निकालेगा ना, नालायक क्या कर रहा है तू, ऐसा ही है अभी, क्या मैं तेरे मदद क्या करूं। लेकिन यू कैन गो टू मदर, माँ को बोले माँ संभाल है, अब कृष्णा को, पिताजी को बोल दे मैं नहीं बेयर कर सकता हूं अभी, अगर तू कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं तेरे को पकड़ूंगा। एंड मदर ऑलवेज डज सम एडजस्टमेंट इन सच ए वे, तो वो हमारा जो है ना, हमारा उल्टा सीधा बात भी सहन भी कर लेगी, और कृष्णा का भी बात सहन करके रास्ता निकाल करके हमको कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देगी।
This is the nature of a mother. So प्रभु, the best option is go to mother. राधा रानी के पास जाकर के बोलना पड़ेगा, माँ मेरे से अभी बेर नहीं हो सकता है, मैं पक गया हूँ अभी। कृष्णा पिताजी संभाल नहीं रहे, वो तो मेरा बैलेंस शीट ही देखते रहते हैं, तुम मेरे मदद कर दे, अभी कुछ भी रास्ता निकालो, मैं नहीं बेर कर सकता। मदर विल डू समथिंग और द अदर प्रभु। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही पकड़ लो प्रभु, ज्यादा किधर उधर भागो मत। अब जब वो प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स प्रभु, दैट्स व्हाई एवरी डे इन द मॉर्निंग आई टेक द दर्शन ऑफ राधा रानी, खास करके आई एम वेरी अटैच्ड टू वृंदावन, राधा श्याम सुंदर से राधा रानी, आई वेरी अटैच। तो क्या है, प्रे टू राधा रानी के भाई माँ संभाल लेना। और मदर का नेचर ये है ही प्रभु जी, मदर विल नेवर सी बैलेंस शीट, मदर को डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है। सो व्हेन मदर डजंट हैव डिस्क्रिमिनेशन पावर, प्रभु टेक दैट एडवांटेज। एंड वो कृष्णा उससे गुस्से हो गया कि तू क्या इसके से पीछे, उसका बैलेंस शीट मालूम है क्या, इतने कितना घोटाला किया। देन कृष्णा, आई रिमेम्बर राधानाथ महाराज हैज टोल्ड मी वंस, Radha Rani goes to the last weapon, and do you know what is that last weapon? Radha Rani tells to Krishna, Krishna, if you love me, then you have to love this devotee. Very simple. And then Krishna has to bow down, and that is the only way we have, Prabhu. So from the very beginning, just go and tell to Radha Rani, mother, मेरे को संभाल लो, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा प्रभु। ठीक है, आई थिंक इट वाज विपुल, करेक्ट? विपुल, यू आर देयर ना? Yes, Prabhu. अरे वो, any now one more question, that's it. Anything else? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु जी, जब हम फिजिकल एसोसिएशन लेते हैं ना, तो डिवोटी से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे हम पार्थ गोविंद प्रभु देखते हैं, कैसे वो रात को भी देर से सोए तो सुबह उठ जाएंगे, आपको देखते हैं, तो यू गेट अप एवरी डे रियली। हमारा क्या है प्रभु जी कि 2 दिन चलता है, वापस से फिर डाउन हो जाता है, फिर चल वापस करते हैं। और क्या होता है कि अभी तो ऐसी स्थिति हो गई कि फिजिकल एसोसिएशन भी नहीं मिल रहा है, तो जस्ट डिवोटी को देखने से भी बहुत एसोसिएशन मिलता है, मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो अभी ऐसी स्थिति में हम क्या करें, मतलब सिंपल प्रभु जी, अभी यही तो बताया, घबराए नहीं है बस। अगर घबर गए तो प्रभु रात को नींद कैसे, सुबह में कैसे उठ नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, हेलो, इज इट ओके? हरि बोल, कैन यू हियर अस प्रभु? I don't understand all these gadgets, Prabhu. Hari bol, can you hear me now? Shyam Leela Prabhu? Hari bol, can you hear? आवाज नहीं आ रहा है। Hari bol, can you hear now? Prabhu, I would be very frank and straightforward in this question is, प्रभु अभी तक हमको घबराहट नहीं हुई है भौतिक दुनिया से। अगर भौतिक दुनिया से घबराहट हुई है प्रभु, तो कैसे हम प्रभु सुबह में उठेंगे? नहीं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता है। घबराहट नहीं हुई है प्रभु, अभी भी लग रहा है कि जो मेरे पास है उसमें से मैं जी सकता हूँ। मेरे को कृष्णा की इतनी जरूरत नहीं है। कृष्णा की जरूरत है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं उसके ऊपर ही डिपेंडेबल हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है। जब ऐसा नहीं लगता है तब तक ये होता है। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था, मेरे को महाराज ने एक बार, जब भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्रभु बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था, बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्टिंग हो गया, और उसके अंदर मैं उस समय ऑफिस में था। तो जब ऑफिस में था तो तभी फिर उसके बाद में सब पूरा एपिसोड हुआ, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस। तो फिर बाद में दूसरे महाराज बरसाना में थे, तो महाराज बरसाना से वापस आ गए। फिर बाद में भागवतम क्लास हुआ, तो भागवतम क्लास होने के बाद में भागवतम क्लास के अंदर महाराज बता रहे थे कि तुम्हारे जीवन में उत्कंठा आ जानी चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो तभी मैंने महाराज को पूछा, महाराज जब बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ ना, तभी मेरे को मालूम हुआ बिल्डिंग हिल रहा है, तो मेरे में इतनी उत्कंठा आ गई कि बस अभी कृष्णा ही है, क्योंकि अभी मेरा बिल्डिंग गिरने वाला है।
मैं 8वें माले पे बैठा था, कभी भी बिल्डिंग गिरेगा तो बस अभी मेरे लिए तो कोई रास्ता नहीं है। तो फिर बाद में जो है फिर लेकिन महाराज ये 2 घंटा चला, क्योंकि 2 घंटा तक मैं बिल्डिंग के अंदर 821 नंबर के ऑफिस में बैठा था। तो फिर बाद में जो है सब 2 घंटे के अंदर सब नॉर्मल हो गया, और फिर मेरे को वो सिक्योरिटी वाला आकर के नीचे उतार दिया, और फिर मैं बाहर निकला। जैसा मैं बाहर निकला तो फिर बाद में वो उत्कंठा चली गई, क्योंकि अभी मालूम हो गया, अभी मैं सेफ हो गया हूँ। अभी कोई मेरे को जो है, अभी बिल्डिंग गिरेगा तो भी मेरे को कोई होने वाला नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं बिल्डिंग से जो है ना, जब भी निकला तभी भी कुछ समझो ना कि आधा किलोमीटर तक मैं घबराया था, लेकिन जैसा आधा किलोमीटर से दूर हो गया, अभी बिल्डिंग गिरा, क्योंकि वो बड़ा बिल्डिंग था ना 28 वाला का, तो भी खुद कटकट हो जाए। लेकिन आधा किलोमीटर दूर हो जाने के बाद में तो मुझे मालूम अभी गिरेगा तो भी मुझे लगने वाला, तो मेरी उत्कंठा चली गई। तो अभी मुझे वो वापस उत्कंठा लाने के लिए क्या करना चाहिए? डू यू नो प्रभु, आई स्टिल हैव दैट लेक्चर विथ मी। क्या महाराज ने मेरे को हैवी डोज दिया था उस समय। उन्होंने कहा कि भैया, अगर तेरे में वो उत्कंठा चली गई है ना, तो कृष्णा ने देखा होगा कि तेरे में, उसको पूरा चांस दिया था उत्कंठा मेंटेन करने के लिए, लेकिन वापस चली गई है। ठीक है, इफ यू रियली वांट्स इट, तेरी इच्छा भी है वो उत्कंठा लाने के लिए, तो जिंदगी के अंदर, तेरे लाइफ के अंदर ऐसा ही बॉम्ब डाला जो है ना, इंसिडेंट्स जिंदगी पर कंटिन्यूसली आते रहेगा जब तक तू वो स्थिति में नहीं आएगा तब तक। बिकॉज कृष्णा लव्स यू। ये भौतिक दुनिया इसी तरह से खाली कृष्णा को, खाली तुमको मैनिफेस्ट, कृष्णा को मैनिफेस्ट ही करना है कि भाई तू उत्कंठा लाना भाई। ये इधर तेरे को अभी बॉम्ब चला गया तो दूसरा बॉम्ब आने वाला है यार। तेरा एक्सीडेंट का बॉम्ब नहीं आने वाला है, तेरे को हृदय का हार्ट अटैक नहीं आने वाला है, तेरा जॉब नहीं चलने वाला जाने वाला है, तेरा फैमिली मेंबर तेरे को इनजस्टिस नहीं करने वाला है, तेरा बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। ये सब तेरे लाइफ के अंदर वो चला गया क्या? सब चीजें खाली एक बॉम्ब में से बच गया, चलो एक बिल्डिंग से बच गया, तो क्या दूसरा सब चीज ठीक ठाक हो गई है क्या? ये चीज जो है प्रभु, ये चीज समझ में अगर जब तक नहीं आएगी ना, तब तक हमारे में वो केयरलेसनेस रहती है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर समझ में आ गया, अरे मर गया हूं यार, फंस गया हूं मैं, मुझे कृष्णा चाहिए भाई, देन प्रभु देयर इज नो वे यू कैन स्लीप। अगर नींद आएगी तो मुझे लगे अरे मार दिएगा यार, माया मारने वाली है अभी, जैसा उठूंगा माया मारेगी मुझे, और माया मारेगी और कृष्णा का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं किधर और कुछ मार खा करके ऐसा फंस जाऊंगा कि उधर से बाहर निकलने में दम निकलेगा। क्यों मुझे वो चांस लेने का है भाई? आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, दिस इज वॉट इज सपोज टू बी देयर। तब तक रोते रहोगे, अरे प्रभु नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं तुम्हारे में प्रॉब्लम है प्रभु, तुमको समझ ही नहीं आ रहा, तुम फंसे हुए यहाँ पे। जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, और इज इट नॉट सो, जो आज हम जो डिस्कस किया है प्रभु, भले हम सामने पब्लिक में नहीं बोलते, वो बात अलग है, लेकिन सबके माइंड के अंदर वही घूम रहा है, सबके माइंड में वही घूम रहा है, खाली बोलते नहीं है। थोड़ा डीप में जाएगा तो अक्कल आ जाते है, प्रभु फंस गए। When you have this thing प्रभु, then as far as I feel it प्रभु, इतनी केयरलेसनेस नहीं। हाँ, नो डाउट उस समय में तुम्हारा अच्छा एसोसिएशन रहता है, अच्छा तुम्हारा एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, तो दैट रियली गिव्स अ गुड बूस्टिंग डेफिनेटली। आई फील सो हैप्पी। पाद गोविंद प्रभु सुबह में 4:30 बजे घर पे आते, बैल मारते हैं, तो मुझे मालूम है पाद गोविंद आने वाला है। मैं अगर सोता रहूंगा तो उसको क्या लगेगा, मैं भांडुप से आता हूँ और ये सोता है। So I always feel it because of Path Govind I get up early in the morning. ठीक है प्रभु जी, anything else? I think we should end it now because we all of them wanted to chant. Path Govind ji, anything you, any instruction? I think this is your house. I'm seeing first of your house. Any instruction, Path Govind ji? No voice. Hari bol Prabhu, you are on mute. Path Govind Prabhu, you are on mute. Sorry, bro. Can you hear me? Yeah, now we can hear you. Bro, I just wanted to ask, अभी एज बढ़ते जा रहे हैं, and एक डर सा बैठा है कि अभी तक वो वासनाएं गए नहीं है, वो आते जाते रहते। अभी टाइम कम, ऐसा लग रहा है कि क्रॉस 40 also 43 हो गया, तो ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स कृष्णा लास्ट मोमेंट में भी दे सकते हैं, वो होप में, वो एक होप है, बट स्टिल वो
हमेशा रहता है मन के अंदर, कब जाएगा? व्हाट इज योर? प्रभु मुझे बोलना चाहिए, मेरे को 57 हुआ तो भी नहीं हुआ, आप तो 40 में है। आई एम 57 नाउ प्रभु, अभी तक नहीं गया है प्रभु। इसके बारे में मैंने महाराज को बहुत बार पूछा था ये सब चीजें। महाराज ने मेरे को एक ही चीज बताते रहते हमेशा, और वो मुझे आश्वासन रूप रहता है कि तुम्हारा करोड़ों जन्मों से तुम्हारा कचरा है, तुम एक जन्म में निकालने में तुम कितना भी मेहनत करेंगे निकलने वाला नहीं है। तो मैंने बोला फिर लेकिन मेरे को एक ही जन्म में खत्म भी करना है महाराज, तो क्या करूं मैं? महाराज ने एक ही चीज मुझे बोलते रहते हैं, तुम्हारी इंटेंसिटी, तुम्हारा कमिटमेंट, तुम्हारी सिंसियरिटी, टिल द लास्ट breath of your life you try to maintain it out seriously। पूरी तरह से लास्ट मोमेंट तक तुम बताओ कृष्णा को कि मैं सीरियस हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। हाँ मेरे को अनर्थ मारते हैं तो भी वापस जो है वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास, और कृष्णा तुमको बोलूंगा मेरे को मारा है लेकिन मेरा अनर्थ मुझे मारा है, प्लीज मुझे बचा लो, वापस आ जाऊंगा। इस तरह से तुम जिंदगी के अंतिम क्षण तक तुम करते रहोगे ना। महाराज ने मुझे बताया इफ यू आर सिंसियरली, तुम्हारा दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो पावर, पोजीशन, स्टेटस, नथिंग, कुछ भी तुम्हारा जीवन में नहीं है और खाली यही चीज है। तो दिस इज द वर्ड ऑफ राधानाथ स्वामी। उन्होंने मुझे कृष्णा विल डेफिनेटली गिव यू, महाप्रभु विल गिव यू डेफिनेटली कॉजलेस मर्सी, और तुमको धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे। भले तुम जो है as far as the standard is concerned you are not on that standard, but because you have proved to Krishna that तुमने ये जन्म में कृष्णा कॉन्शियसनेस को फर्स्ट एंड टॉपमोस्ट प्रायोरिटी रखा है, causeless mercy will flow।